हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चे, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो पहले हमने इतनी सुनी नहीं थी, बट अचानक ये बहुत ज़्यादा इसका नाम आने लगा है। क्यों आने लगा है? ऐसा नहीं ये नई आई है, ये पहले से प्रेजेंट थी एंड दिस वाज अ रेयर इंस्टेंस, बट अभी काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस देखे गए हैं। क्यों अचानक से ये डिज़ीज़ बढ़ गई है, क्यों इसका नाम आने लगा है, ये हम जानते हैं पहले। ये एक फंगल डिसीज़ है जो कि म्यूकर माइकोसिस के नाम से भी जानी जाती है। ये म्यूकर माइकोसिटीज़ नाम के फंगस के क्लासिफिकेशन में आती है, जो कि सॉइल में, डेड वेजिटेबल्स में, ऑर्गेनिक मैटर में, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में देखे जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर इनके स्पोर्स एंटर करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारी बॉडी इससे लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सफल रही है, लेकिन ड्यूरिंग कोविड-19 सिचुएशन जो लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं या रिकवर कर रहे हैं, उनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी ही वीक हो चुकी है। तो इस वक्त क्या देखा जा रहा, उनके अंदर ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड कर गया है। अभी रिकवर करने में उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन मौका देखते अगर ये डिज़ीज़ अंदर चली गई तो ये काफ़ी ही ज़्यादा डेडली और लीथल हो सकती है। इसलिए हमें अभी ये सोचना है कि हम इससे प्रोटेक्शन कैसे रखें, प्रिवेंशन कैसे कर सकें और इससे दूर ज़्यादा से ज़्यादा बचें कैसे। तो 2-3 चीज़ें हैं बच्चों जो हमें समझनी पड़ेगी। हमारा इम्यून सिस्टम क्यों हमारा वीक हो रहा है? क्योंकि इसके कई रीज़न्स हैं। पहले तो ये जो कोविड हमारे अंदर फैला हुआ है, ठीक। दूसरा हो सकता है जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनकी भी इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक देखी गई है। इसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं, उनमें भी ये देखा गया है। और साथ साथ जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स या एंटीवायरल ड्रग्स ले रहे हैं, उनके अंदर भी ये डिज़ीज़ काफ़ी मात्रा में देखी गई है। तो मेरा बस यही कहना है, पहली बात तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई ना लें। अगर आप स्टेरॉइड्स पे हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको रेगुलेट करें, ना कि अपने मन से उसको लेते चले जाएं। अपने मन से इस समय दवाई लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए किसी भी दवा की जानकारी लिए बिना अपने से लेना आपके लिए ही घातक साबित होगा। तो पहले तो ये करेंगे। दूसरी बात है, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है। पता है कोविड का सिचुएशन है, जिससे आपका ये ब्लैक फंगस भी अब जुड़ गया है, तो हमें अननेसेसरी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ भी जाती है तो डबल मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके ही बाहर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इसके अलावा हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर जब ये फंगस एंटर करता है तो ये हमारे नोज़ में प्रॉब्लम करता है। नोज़ में ब्लीडिंग देखी जाती है, साइनस इन्फेक्शन देखे जाते हैं, साइनस में प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार ये आँखों तक पहुँच जाती है और वहाँ पे ब्लरिंग ऑफ विज़न, डबल विज़न, उसमें रिंकलिंग, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। कई बार यहाँ से ये ब्रेन तक पहुँच सकती हैं और ब्रेन को डैमेज करेंगी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो डेफिनेटली ये कॉज कर सकती हैं और हमारे लंग्स को भी इन्फेक्ट करेंगी। देखो, कोविड ऑलरेडी हमारे लंग को कमज़ोर कर रहा है, अगर ये भी ऐड ऑन हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अगर हो भी जाता है और अर्ली डायग्नोज कर लिया जाता है तो दिस इज़ क्यूरेबल विथ मेडिसिन्स, और कई बार सर्जरी करनी पड़ती है। एंडोस्कोपी से वो पार्ट हटाना पड़ेगा, मान लो नोज़ में है, और अगर आइज़ में हो गया और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर गया तो हो सकता है आइज़ भी हटानी पड़े, निकालनी पड़ सकती है। तो बच्चों, एक चीज़ आपको सोच के रखनी है यहाँ पे, ये जो इन्फेक्शन है ये हल्के में नहीं लेना है। हम कई बार कोविड की सिचुएशन को लाइटली ले चुके हैं और सेकेंड वेव के दौरान उसका नतीजा भी भुगत चुके हैं, लेकिन अब ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। और जब ये ब्रेन में जाता है तो ये बिल्कुल ही लीथल हो सकता है और 50% इसके चांसेस होते हैं टुवर्ड्स द डेथ। तो कोई मजाक की बात नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं जिसमें आप हंस के टाल दें या अनदेखा कर दें। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस
और इसको जितना सीरियसली लेंगे उतना दूर भगाएंगे हम। ठीक है, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इन सारी बीमारी को जड़ से उखाड़ने में हम डॉक्टर्स की मदद करें। थैंक यू।